शांति शांति शांति। ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में ध्यान के माध्यम से समाधि तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे अभ्यास निरंतर करने हैं। साथ ही वैराग्य अर्थात सांसारिक तृष्णाओं से दूर रहते हुए मन पर पूर्ण अधिकार की अनुभूति करनी है। मन में तृष्णाओं के कारण ही क्षोभ उत्पन्न होता है। कितनी ही बातें हमारे अनुकूल नहीं होती, उसके कारण से हम अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं। ध्यान की अवस्था में एकाग्रता द्वारा ध्येय वस्तु से संपर्क स्थापित करने के लिए मन का पूरी तरह से शांत होना अत्यंत आवश्यक है। मन में सभी प्रकार के विचारों का विराम हो जाना चाहिए। अनेक इच्छाओं अपेक्षाओं के कारण से हम मन में तरंगे उठाते रहते हैं, जिसके कारण से ध्येय वस्तु पर मन एकाग्र पूरी तरह से नहीं हो पाता और सफलता नहीं मिलती है। इसी के साथ हमारे मन का संशय हमारा स्वयं पर और अपने मन पर और ईश्वर पर विश्वास इतना अधिक प्रगाढ़ नहीं होता,
जिसके कारण से हम बार-बार क्षुब्ध होते हैं, बार-बार संशय कर बैठते हैं, बार-बार अभ्यास छोड़ बैठते हैं। तो ऐसा हमारे लिए बहुत अधिक हानिकारक है। जो स्थिति संसार के एक भी व्यक्ति ने प्राप्त की है, निश्चय ही वो स्थिति हमको भी उपलब्ध हो जाएगी। ईश्वर की सहायता निरंतर हम सबके साथ में जुड़ी हुई है और ईश्वर और अधिक भी सहायता देने के लिए तैयार है। ध्येय वस्तु के साथ में मन का संपर्क होना भी सुनिश्चित है, तय है। परंतु उस अभ्यास की निरंतरता जिससे कार्य में प्रवीणता आ जाए, अर्थात मन को सीधा वस्तु से संपर्क करने का यह कार्य कुशलतापूर्वक होने लगे। उसका उदाहरण इंद्रिय से ध्येय वस्तु से संपर्क होने का है। वही मन है, वही इंद्रियां हैं, वही प्राण शक्ति उपलब्ध हो रही है। उसी प्राण शक्ति का सहयोग पाकर मन कार्य कर रहा है, इंद्रियां भी कार्य कर रही हैं और अभ्यास होने के कारण से हम तुरंत इंद्रिय के माध्यम से वस्तु से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। और ये अभ्यास जन्म जन्मांतर का है। इस जन्म में भी आरंभ से ही ये अभ्यास निरंतर हम करते आ रहे हैं। इसलिए बहुत थोड़ी सी प्राण शक्ति होने पर भी
केवल उतनी प्राण शक्ति को ही एकाग्र करके हम मन का भी उपयोग कर लेते हैं और इंद्रिय का भी उपयोग कर लेते हैं और वस्तु से संपर्क भी स्थापित कर लेते हैं। ऐसे ही जब बढ़िया से अभ्यास हो जाएगा, तो थोड़ी-सी ही प्राण शक्ति के द्वारा हम मन से भी सीधे वस्तु से संपर्क स्थापित कर पाएँगे। परंतु उससे पहले बहुत लंबा अभ्यास अपेक्षित है। हमें यह पता होना चाहिए कि मन को हमें इस अवस्था में लाकर वस्तु से संपर्क स्थापित करना है। जब हमें मन की इस अवस्था को प्राप्त करने का अभ्यास हो जाएगा कि जिसमें मन इंद्रियों की सहायता के बिना भी एकाग्र होकर वस्तु से संपर्क प्राण के माध्यम से सीधे स्थापित कर लेता है। और उस मन की अवस्था का हम बार-बार अभ्यास करेंगे, बार-बार अभ्यास करेंगे, तो ये बहुत शीघ्र हो जाएगा। जैसे ही हम इच्छा करेंगे, ऐसे ही हमारे पूर्व अभ्यास के कारण से मन इस एकाग्रता की अवस्था में आ जाएगा और तुरंत वस्तु से संपर्क कर लेगा। तो सबसे पहला जो कार्य है, वो थोड़ी देर के लिए ही सही, परंतु हमें अत्यंत तीव्र इच्छा शक्ति के साथ में सभी अन्य तृष्णाओं, इच्छाओं को छोड़कर उनसे विरक्त होकर मन को पूरी तरह से शांत, निस्तरंग स्थिति में लाकर तब वस्तु से संपर्क करने का प्रयास करना है। और इसके लिए मन की इस अत्यंत शांत, निस्तरंग स्थिति का अभ्यास पहले हमें करना चाहिए। परंतु जब तक ध्येय सामने न हो, तब तक इस मन की अत्यंत शांत और निस्तरंग स्थिति का हम कैसे लाभ उठाएँगे, ये
पता नहीं होता। इसलिए हमारी रुचि कम हो जाती है। इसके लिए हमको ध्येय वस्तु को ध्यान करते समय पास में रख के बैठना चाहिए। उसके लिए हम कुछ इस प्रकार के अलग-अलग कुछ रंगों के कार्ड ले सकते हैं। ऊनो कार्ड के नाम से स्टेशनरी इत्यादि पे हमें वो प्राप्त हो जाएँगे। और जैसे ही हमें लगता है कि अब मन बिल्कुल शांत हो गया, निस्तरंग है, ऐसे समय में हम मन को उसमें से आँखें बंद किए रखते हुए ही उस कार्ड को मस्तक के सामने रखकर उस वस्तु से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कि अब यह जो कार्ड का रंग है, अब मुझे दिखने वाला है। इसी भ्रूमध्य के कुछ ऊपर हम एकाग्रता कर लेते हैं और वस्तु से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यदि मन एकाग्र है, तो निश्चित ही संपर्क होगा और इसी धारणा केंद्र पर वस्तु के रंग की कुछ अनुभूति होगी। उस कार्ड को अपने पास में एक भिन्न स्थान पर रख दें। दूसरा कार्ड उठाएँ, उस पर भी ऐसा ही प्रयोग करें। यदि समान रंग प्रतीत होता है, तो जिस स्थान पर पहला कार्ड रखा था, उसी के ऊपर उसको भी रख दें। यदि भिन्न रंग प्रतीत होता है, तो थोड़ा-सा उससे दूर दूसरे स्थान पर उसको रख दें। इस तरह से ध्यान का अभ्यास, वस्तु से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और बाद में हम परीक्षण कर सकते हैं। उसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं, तो त्रुटियों से घबराना नहीं है और ना ही कुछ भी विपरीत विचार लाना है।
आरंभ में कोई भी कार्य करते हुए, सीखते हुए बहुत सारी त्रुटियाँ हुआ करती हैं। लेकिन करते-करते अभ्यास फिर एकदम अच्छे से हम कार्य करना सीख जाते हैं। अपने प्रति आत्मविश्वास क्षण मात्र के लिए भी कम होने नहीं देना है। अपने प्रति ऋणात्मक विचार को क्षण मात्र के लिए भी नहीं आने देना है। ना ही वाणी से कभी कोई ऋणात्मक विचार विचार बोलना है। बात ऋणात्मक कोई भी नहीं बोलनी है। परमात्मा ने हमें मन की संपूर्ण सामर्थ्य दी है। हम में किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं है। और हम निश्चित रूप से मन को पूरी तरह से एकाग्र करके मन की सभी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास क्षण मात्र के लिए भी कम नहीं होने देना है। और जब तक वस्तु से संपर्क सिद्ध न हो जाए, तब तक निरंतर इसी के विषय में चिंतन, अन्य कार्यों को करते हुए भी ईश्वर से इसी के लिए प्रार्थना, एकाग्रता के लिए प्रार्थना करते रहना। मन की अत्यंत शांत, निस्तरंग, विचार रहित स्थिति की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। क्योंकि यहीं से अनुभूतियों का मार्ग खुलता है। और इसी से आगे परमात्मा की जो सूक्ष्म अनुभूति है, साक्षात्कार है, उसका मार्ग भी खुलता है। यह एक यात्रा है। उस यात्रा के प्रथम चरण में हम हैं। परंतु निश्चय ही हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को सफल कर देने वाली यात्रा को संपन्न करेंगे। जो स्थिति प्राप्त होती है, जहां तक मन से हम वस्तु से संपर्कित होने का अभ्यास करते हैं, उसका बार-बार अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास में प्रवीणता आती जाएगी और कालांतर में केवल
रंग ही नहीं, आकृति भी समझ में आएगी। आकृति समझ में आने लगती है तो हम कार्ड पर बड़े मोटे-मोटे अक्षरों को लिख कर अपने पास रखेंगे और उनको उनसे संपर्क करके उनको पहचानने का प्रयास करेंगे, उसमें भी प्रवीणता आएगी। और फिर हम छोटे-छोटे अक्षरों को भी कालांतर में पढ़ने में समर्थ होंगे और पुस्तक को सामने रखकर पढ़ पाएँगे। यह हमारी इच्छा शक्ति, इच्छा की तीव्रता और बार-बार अभ्यास की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि हम इस स्थिति को कितना शीघ्र उपलब्ध करते हैं। ऐसा करने से हमें विशेष स्मृति प्राप्त होगी, जो बहुत ही विशेष होगी। मन की बहुत उत्तम शक्ति कि जिस चीज़ को हम एक बार देख लेंगे, जिस पृष्ठ को हम एक बार देख लेंगे, वो मन पर ऐसा छप जाएगा कि हम उसे कभी नहीं भूलेंगे और जब चाहेंगे तब उसको आँखों के सामने अर्थात आँखें बंद करके ही सामने उपस्थित करके उसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की जो स्मृति है, इसका ही बहुत अधिक अभ्यास करने पर मन की महान शक्ति सामने आती है। जैसे हम आँखों से पास का देखते हैं और दूर का भी देखते हैं। दोनों प्रकार की दृष्टि अलग-अलग होती है। कभी-कभी किसी की पास की दृष्टि कमज़ोर होती है, दूर की अच्छी होती है। किसी की दूर की दृष्टि कमज़ोर होती है, पास की अच्छी होती है। ये साधन पर निर्भर है, परंतु मन की स्थिति में ये अभ्यास पे निर्भर है। मन में सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। जैसे हम अक्षरों को पढ़ सकेंगे, इसी तरह से सामने दूर की वस्तु को देखकर भी पहचान सकेंगे। दूर की वस्तु को देखकर पहचानने का अभ्यास जितना-जितना हम करते जाएँगे, उतना-उतना हम अधिक दूर की वस्तु को और फिर दीवार के पीछे की वस्तु को भी, उससे भी संपर्क स्थापित कर पाएँ। मन की महान शक्तियों को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आरंभ में जो अपेक्षाएँ हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, उनको तो हमें अभी पूरा करना है। इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि इस दरिद्रतापूर्ण जीवन से अब हम ऊपर उठने का संकल्प लेते हैं।
सामान्य इंद्रिय भोगों की ओर आकृष्ट होने का जो दरिद्रतापूर्ण व्यवहार है, इसको हम छोड़ते हैं और मन की शक्तियों को प्राप्त करने रूप अत्यंत वैभवपूर्ण जो व्यवहार है, उसको अपने अंदर स्थापित करते हैं। हे परमात्मा, आपकी ही कृपा से हम सबके मन में यह प्रेरणा जागृत हुई है। इसके लिए हम सब आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं और आपको बारंबार नमन करते हैं। कुछ अभ्यास पूर्वक हम ईश्वर की उपासना को बढ़ेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए पहले जो सामान्य अभ्यास धारणा का है, जो सातों प्राण केंद्रों पर धारणा का अभ्यास, उसको लेकर चलेंगे और जो अभ्यास अभी थोड़ी देर पहले बताए गए, उनको हम अलग से समय निकाल कर करने का प्रयास करेंगे। यह जो समय, यह मन को पूरी तरह से शांत, निस्तरंग, एकाग्र करके धारणा केंद्रों पर प्रत्याहार पूर्वक मन को लगाने का है। और जब हम मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लेते हैं, तो इसकी कल्पना शक्ति भी उत्कृष्ट रूप में आ जाती है। हम जो कुछ कल्पना करना चाहें, सरलता से वो कल्पना जीवंत हो उठती है। हम भूह प्राण केंद्र पर, अर्थात रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर केंद्रित हो रहे हैं। ओम भूः ओम भूः ओम भूः ओम भूः ओम भूः। भू प्राण केंद्र पर लाल रंग के प्रकाश युक्त एक गोला घूम रहा है। हे परमात्मा, आपकी सहायता से ही हम मन की अत्यंत एकाग्र अवस्था में अपनी कल्पना को बहुत अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। आप प्राणों के भी प्राण हैं, सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, आनंद स्वरूप हैं। मंत्र की सहायता, मंत्र जप की सहायता से ईश्वर की सहायता को प्राप्त करके कल्पना को स्थिर करने और बहुत तीव्र रूप में
प्रकट करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 वह प्राण केंद्र जहाँ पर मल त्याग के समय दबाव का अनुभव होता है, प्रेशर, ये स्थान भोह प्राण केंद्र पेड़ू प्रदेश का है। ये परमात्मा आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। यह जो भुवः प्राण केंद्र यहाँ पर नारंगी रंग का एक प्रकाश युक्त गोला निरंतर घूम रहा है। जप के माध्यम से इस कल्पना को और स्थिर और अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 स्वः प्राण केंद्र नाभि से कुछ ऊपर अग्नि के स्थान पर। ओम स्वः। ओम स्वः। ओम स्वः। यहाँ पर पीले रंग का प्रकाश युक्त गोला निरंतर घूम रहा है। जप के द्वारा इस कल्पना को तीव्र करने का प्रयास। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाप्राण केंद्र हृदय गुहा में। ओम मह। ओम मह। ओम मह। यहाँ पर हरे रंग के प्रकाश का एक गोला तीव्रता से घूम रहा है। इस कल्पना की तीव्रता के लिए जब ओम भूर्भुवः स्वः। 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 जन प्राण केंद्र कंठ में। ओम जनः। ओम जनः। ओम जनः। यहाँ पर नीले रंग के प्रकाश का एक गोला तीव्रता से घूम रहा है। इस कल्पना की तीव्रता के लिए
जप का प्रयोग। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 तपः प्राण केंद्र भ्रू मध्य में, यहाँ पर गाढ़े नीले रंग, चमकीले नीले रंग का गोला घूम रहा है। प्रकाश युक्त गोला घूम रहा है। ओम तपः। ओम तपः। ओम तपः। कल्पना की तीव्रता के लिए मंत्र जप। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहायता निरंतर मुझे मिल रही है। सत्यम प्राण केंद्र सिर के कपाल की सबसे ऊंची स्थिति, सबसे ऊंचा बिंदु। ओम सत्यम। ओम सत्यम। ओम सत्यम। बैंगनी रंग के प्रकाश का एक गोला इस स्थान पर निरंतर घूम रहा है। इस कल्पना की तीव्रता के लिए जब ओम भूर्भुवः स्वः। 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 कल्पना में तीव्रता के लिए सूर्य से प्रकाश और उस प्रकाश से रंगों की कल्पना में तीव्रता की कल्पना के माध्यम से प्राप्ति होना। द्युलोक में सूर्य स्थित है, जो अपने स्थान पर भ्रमण कर रहा है। ये महान प्रकाश का पुंज यही हमें देखने की योग्यता प्रदान करता है, देखने में सहायता देता है। इसका महान प्रकाश प्राण शक्ति रूप में हमारे सत्यम प्राण केंद्र पर प्राप्त हो रहा है। कल्पना के द्वारा हम
सूर्य के इस महान प्रकाश को सत्यम प्राण केंद्र पर प्राप्त होते हुए अनुभव करें। ये परमात्मा आपकी ये सहायता, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सूर्य से प्राप्त तीव्र प्रकाश हमारे सत्यम प्राण केंद्र से प्रविष्ट होता हुआ सारे शरीर को आप्लावित कर रहा है। हमारा सारा शरीर इस प्रकाश से पूर्ण हो गया है। ये पूर्ण होते-होते तपह प्राण केंद्र को आप्लावित कर रहा है। तपह प्राण केंद्र पर गाढ़े नीले रंग का सूर्य अत्यंत चमक से युक्त हो गया है। बहुत तीव्रता से घूमने लगा है। जन प्राण केंद्र पर नीले रंग का प्रकाश युक्त गोला और अधिक चमकदार और तीव्रता से घूमने लगा है। महाप्राण केंद्र पर हरे रंग के प्रकाश का गोला और भी अधिक तीव्रता से घूमने लगा है और अधिक प्रकाशित हो गया है। वह प्राण केंद्र पर यह पीले प्रकाश का गोला और अधिक प्रकाशित और अधिक तीव्रता से घूमने लगा है। वह प्राण केंद्र पर यह नारंगी रंग के प्रकाश का एक गोला और अधिक प्रकाशित और अधिक तीव्रता से घूमने लगा है। भूख प्राण केंद्र पर लाल रंग के प्रकाश का यह गोला और अधिक तीव्रता से प्रकाशित हो रहा है और अधिक तीव्रता से घूम रहा है। और जो महान अतिरिक्त प्रकाश है उसको हम भू प्राण केंद्र से भूगर्भ में स्थापित कर रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र से हमारा संपर्क हो गया है। पृथ्वी के केंद्र में महान ऊर्जा का भंडार है। इस महान ऊर्जा के भंडार से हमें भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस ऊर्जा को हम भू प्राण केंद्र पर प्राप्त कर रहे हैं। महान ऊर्जा धरती के केंद्र से हमारे भू प्राण केंद्र पर प्राप्त हो रही है। लाल रंग का गोला और अधिक तीव्रता के साथ में घूमने लगा है। और भू प्राण केंद्र से ये महान ऊर्जा सारे शरीर को आप्लावित करने लग रही है। अब भूवह प्राण केंद्र पर नारंगी प्रकाश का ये गोला और अधिक तीव्रता के साथ में घूमने लग पड़ा है और अधिक चमकदार हो रहा है। तो प्राण केंद्र पर यह पीले रंग के प्रकाश का गोला और अधिक तीव्रता के साथ में और अधिक प्रकाशित हो रहा है। महाप्राण केंद्र पर हरे रंग के प्रकाश का यह गोला और अधिक तीव्रता के साथ में घूम रहा है, शक्ति को प्राप्त कर रहा है और अधिक ऊर्जा से युक्त प्रकाश युक्त है। जन प्राण केंद्र में
नीले रंग के प्रकाश का यह गोला बहुत अधिक प्रकाश से युक्त हो रहा है। अतः प्राण केंद्र पर गाढ़े नीले प्रकाश का यह गोला अत्यधिक तीव्र गति से घूमने लगा है। बहुत अधिक प्रकाशित हो रहा है, जैसे कोई विस्फोट सा हो गया हो नीले रंग। और सत्यम प्राण केंद्र पर बैंगनी प्रकाश का यह गोला बहुत तीव्रता से घूम रहा है। हे ईश्वर, कल्पनाओं में तीव्रता लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहायता के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी प्रेरणा और आपकी सहायता से ही मैं कल्पना करने में भी समर्थ हो पा रहा। आपको मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। आप स्वयं मुझ में व्यापक हो रहे हैं। मैं आपको अपने अंदर अनुभव करता हूँ। आप अकाम हैं, स्वयं के लिए कोई कामना नहीं करते। आप धीर हैं, महान विद्वान हैं। आप अमृत हैं, सदा एक रस रहते हैं, आनंद में तृप्त रहते हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं सिद्ध हैं। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो त्वमेव विद्वा न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयं रसेन तृप्तो न कुतश्चन त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। गायत्री मंत्र के माध्यम से हे ईश्वर, आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सर्वरक्षक हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं सुख स्वरूप और अपने वासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले। आपने संपूर्ण जगत को बनाया है, सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता आप ही हैं। आप ही एकमात्र वर्णीय प्रापणीय हैं, क्लेशों को भस्म करने वाले तत्व ज्ञान स्वरूप आप ही हैं। आप ही कामना करने योग्य हैं। हे परमात्मा, आपके तत्व ज्ञान स्वरूप को हम
स्मृति में धारण किए रहें। आप हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में सदा प्रेरित करें। ओ भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, आपकी कृपा और दया के द्वारा ही हम आपकी उपासना कर पाने में समर्थ हो पा रहे हैं और आपकी कृपा से ही हम एकाग्रता को और मन की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हम तो आपके सहारे से ही हैं, आपके ही आश्रित हैं और आपको ही समर्पित हैं। हे परमात्मा, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, उन सभी इच्छाओं को हम आपके लिए समर्पित करते हैं। आप उन सब कार्यों में हमें अवश्य लगाएं, परंतु हमें मन की एकाग्रता, शांति, निस्तरंगता की प्राप्ति करने के लिए अवश्य बहुत अधिक सहायता करें। इस प्रकार से हम साधना में बैठें और निरंतर अभ्यास करें, मन की निस्तरंग अवस्था को प्राप्त करने के लिए। पूरी तरह से हमारे अन्य विचार बंद हो जाएं और जो हम कार्य कर रहे हैं कि प्रकाश आदि की कल्पना, ये कल्पना भी इसीलिए है कि हम अन्य सभी विषयों से हटाकर और अपने मन को एक विचार में स्थिर करें। मन पूरी तरह से शांत हो जाए, निस्तरंग हो जाए, कल्पनाओं का भी अभ्यास हो जाए, अर्थात हम जो कल्पना करना चाहें वो कल्पना सरलता से कर पाए। रूप इत्यादि देखने में मन की शक्ति और अधिक बढ़ जाए, ये इसका प्रयोजन है। और जब हम ऐसा अनुभव करें कि अब साधना के द्वारा मन को हम पूरी तरह से नियंत्रण में रख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से निस्तरंग है, शांत है, ऐसी स्थिति में हम कार्ड्स वगैरह साथ में रखे हुए जो हैं उनसे अभ्यास भी अवश्य करें। अर्थात ये जो अभ्यास है, इसमें सफलता जो भी असफलता जो भी कुछ होती है, उससे धीरे धीरे हम मन के द्वारा दूसरी वस्तु से संपर्क करने का जो बाहरी वस्तु से संपर्क करने का जो अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, ये भी निरंतर करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि मन को शांत कर लिया केवल इतने मात्र से संपर्क स्थापित करने का जो कार्य है वो नहीं हो जाता। तो उसके लिए भी प्रयास होना चाहिए, तभी हम जो इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। अनेक बार हो पाएगा, अनेक बार नहीं हो पाएगा, परंतु उसमें हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पा रहा। हमें ये सोचना है कि कमी है कहीं, इसको मैं दूर करता हूँ, इसको मैं और प्रयास करता हूँ। इसमें जो
एकाग्रता में कमी रह रही है, उसको मैं अब और अधिक प्रयास से और ईश्वर की सहायता से प्रार्थना करते हुए, जप करते हुए मैं इसको प्रयास करूँगा। और उसमें हम जब भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं मन से, तो जप का प्रयोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। इसका बार-बार जप करना, ये मन की शक्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक उपयोगी है। तो आज इतना ही रखते हैं। हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते गुरु जी। सादर नमस्ते गुरु जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।